का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, किसानों की बस विज्ञान भवन पहुंच गई है, जहां अब से थोड़ी देर में सरकार के साथ बातचीत होनी है। आज सरकार के साथ बातचीत में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इससे पहले पिछले करीब आधे घंटे से गृह मंत्री अमित शाह के घर पर नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ बैठक कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है 12 बजे किसानों के साथ, और उससे पहले सरकार के बीच मंथन भी देखिए चल रहा है कि किस तरीके से इनसे चर्चा की जाएगी। जो सवाल पिछले मीटिंग में, क्योंकि देखिए चौथे राउंड की ये बातचीत आज हो रही है किसानों से, तो जो पिछले 3 राउंड हुए हैं उनमें किस तरीके के सवाल किसानों ने उठाए हैं, उन सवालों के क्या जवाब सरकार देगी, इसी पर देखिए मंथन हो रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अमित शाह के आवास पर इस वक्त बैठक भी चल रही है। सरकार और किसान नेताओं के बीच में अहम बैठक आज विज्ञान भवन में होनी है, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में 2 बसों के जरिए तमाम वो किसान नेता यहां पर पहुंचे हैं विज्ञान भवन, जिसमें केंद्र सरकार में 3 मंत्री शामिल होने हैं और इसके अलावा किसानों का एक जो तमाम नेताओं का जो दल है वो भी पहुंचा है यहां पर। ये देखिए कि किसान नेता यहां पर जा रहे हैं अंदर बैठक में, और क्योंकि लगातार ये बॉर्डर पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये लगातार प्रदर्शन करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हर्षविंदर सिंह। आज क्या ऑप्शन है सरकार के सामने और आप लोगों के सामने? आज बस यही कानून रद्द कराने की है। कानून रद्द करवाएंगे, इससे पहले नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये देखिए, ये किसान नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, वो कह रहे हैं कि कानून रद्द कराने की डिमांड को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम वो किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं विज्ञान भवन 2 बसों में, और सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं इस बैठक को लेकर कि किसी तरीके की दिक्कत ना हो आम लोगों को भी, और यही वजह है कि इस बैठक को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम वो किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं विज्ञान भवन। जी बताइए कि क्या डिमांड है आज की बैठक में? मैं बलकार सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। डिमांडें हैं जो पहले दी जा चुकी हैं, 8 मांगी है हमारे, उसका विश्लेषण भी हो चुका है। हाँ। आज तो गेंद है जो सरकार के पाले में है। हाँ। सरकार को समझना चाहिए ये आंदोलन जो पहले 6 महीने पंजाब से शुरू हुआ था, आज पंजाब सरकार अगर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है तो मानेंगे आप लोग? बीच का रास्ता कोई है ही नहीं है। है ही नहीं। वो कानूनों में अगर कोई तो क्या है रास्ता? सरकार सामने क्या रास्ता है? उस कानून में अगर कोई अच्छी बात है तो सरकार लाए सामने, अच्छी बात है लाए। ये देखिए विज्ञान भवन है, और यहाँ पर तमाम जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। तो देखिए 12 बजे बैठक होनी है, और बैठक से पहले क्या हालात ग्राउंड पर हैं और बैठक कितनी देर में शुरू होगी, जानने के लिए कुछ सहयोगी इस वक्त हैं, वो बताएंगे हमें। गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली से चंदन जजवाड़े हमारे साथ है, सिंघू बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल है, टिकरी बॉर्डर से जावेद मंसूरी हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के घर से अमित पांडे हैं, क्योंकि वहां पर बैठक चल रही है। नरेंद्र तोमर वहां पर मौजूद है। वही विज्ञान भवन से रवि सिंह। विज्ञान भवन वो जगह जहां पर किसानों के नेताओं से मुलाकात होगी, और जल्दी से पहले रुख रवि का ही कर लेते हैं। रवि, देखिए किसान नेता पहुंच चुके हैं, कितनी देर में शुरू होगी ये बैठक? देखिए, दोपहर के 12 बजे का वक्त है। एक बार मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो किसान नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं दोपहर के 12 बजे, क्योंकि यही वो किसान नेता हैं जो एक दिन पहले भी जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन के अंदर वो शामिल हुए थे, जिसमें किसी भी तरीके का हल नहीं निकल पाया था। विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कुछ नेता वो अंदर जा भी चुके हैं, और सबसे पहले उनको एक आई कार्ड भी दिया जा रहा है। जितने भी किसान नेताओं का नाम सरकार के सामने एक लिस्ट के जरिए दिया गया है, सबसे पहले उनको एक आई कार्ड दिया जा रहा है कि जिससे कि उनका नाम और वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं वो तमाम चीजों का जिक्र होता है उस पर। और एक बार तस्वीरें दिखाएं कि विज्ञान भवन के अंदर यही वो किसान नेता है, लेकिन अभी कोई मंत्री नहीं पहुंचा है, क्योंकि 12 बजे का वक्त है। दोपहर 12 के बजे ये तमाम जो किसान नेता हैं उस बैठक में शामिल होंगे। तमाम किसान नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि जो सरकार
कानून लेके आई है उसको वापस ले और उसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। एक बार तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की किस तरीके से चाक चौबंद प्रबंध किया गया है, क्योंकि 2 बसों के जरिए, ये वही बसें हैं जो 2 बसों के जरिए ये किसान नेता बॉर्डर से आए हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 7-8 दिन से। और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और 12 बजे ये बैठक होनी है। ठीक है, रवि रहिए आप हमारे साथ। अमित के पास कुछ अपडेट है। अमित क्या अपडेट? देखिए, अब से थोड़ी देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सीएम यहाँ पर आने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे हम यहाँ पर मौजूद है। अहम बैठक चल रही है नरेंद्र सिंह तोमर के साथ और उसके बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। तो हलचल हम यहाँ पर देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अलर्ट यहाँ पर कर दी गई है। 3 बार इस बैठक के समय को पोस्टपोन करना पड़ा, 9:30 बजे, 10:30 बजे और अब 11:30 से 12 बजे के बीच में। तो 2 अहम बैठकें यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ हो रही हैं। पहली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक हो रही है और ठीक उसके बाद पंजाब सीएम के साथ होगी। और जाहिर सी बात है कि इन दोनों बैठक में जो वार्तालाप होगा, जो बातें होंगी, वह आज की जो सबसे बड़ी बैठक है, सबसे अहम बैठक है, किसान संगठन और सरकार के बीच की जो बैठक है, उनके बीच में जरूर इस बैठक में यहाँ पर चर्चा होगी। तो एक मंत्रणा का दौर जारी है और लगातार तीसरे दिन हम ये देख सकते हैं 3-4 दिन से सरकार के बीच मंत्रणा का दौर है, ये जारी है। और यानी एक तरफ देखिए बैठक यहाँ सरकार के बीच में हो रही है क्योंकि 12 बजे का वक्त है और किसानों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होनी जो 12 बजे होनी है। क्या लगता है आपको? हम तो सरकार को ये पहले लिखत दे चुके हैं कि पूरे के पूरे कानून रद्द करो। जब ये कानून रद्द करेंगे तभी आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम तो उम्मीद लेकर ही आते हैं, हर वक्त सरकार के पास उम्मीद लेके आते हैं। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, उम्मीद पे दुनिया चलती है। तो हमारी उम्मीद है कि सरकार ये समझेगी भावनाओं को किसानों की, इसको रद्द करेगी। तो ये विज्ञान भवन जो किसान पहुंचे हैं, किसानों के नेता, दरअसल वो अपनी बात रख रहे थे कि वो अपनी मांगों पर अडिग हैं। सरकार को उनकी मांगे सुननी चाहिए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो ऐसे ही डटे रहेंगे। चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, जहां आप मौजूद हैं वहां किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो कुछ किसान यहाँ ज़रूर हैं, लेकिन किसान आपस में बातचीत करके ये फैसला कर रहे हैं कि जब तक मीटिंग ना हो जाए तब तक जो है बात करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अब मीटिंग शुरू होने वाली है, अब क्या है आप लोगों का प्लान क्या है? प्लान ये है, मीटिंग होगी, रोड हमें जाम कर ही दिया, इसमें कोई बात ही नहीं है। रेस के बाद जो मीटिंग में तय होगा वो निर्णय लिया जाएगा। नरेश टीके जी आने वाले हैं, मुरादनगर के करीब में आए लिए 20-25 मिनट में लेगी, नीचे मीटिंग चलेगी। यहाँ पर हाईवे की बात करें तो हाईवे बंद है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ रखा है, लेकिन अभी अपने लीडर्स का वेट कर रहे हैं। मीटिंग हो जाए, मीटिंग के बाद क्या फैसला होता है, फिर ये अपने अपने जो नेता हैं उनके जिस तरह से बातचीत होगी मीटिंग में, उसके बाद ही अपना अगला स्टेप लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बताएं आपको तो गाजीपुर के हाईवे पर सारे किसान जो हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और यहाँ जो है पुलिस की सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। CISF काफ़ी ज़्यादा तैनात है। सब इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन से लेकर के किसान तक की आज की मीटिंग में क्या फैसला होता है, क्या आउटकम होता है, उसके बाद ही इनका अगला कदम जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी देखिए 12 बजे ये अब बजने ही वाले हैं 12 और अब ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। किसान के देखिए 40 नेता पहुंचे हैं वहां पर और सरकार से अपनी बात रखेंगे। उसके लिए उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। वो सारी तैयारियां जो सवाल पिछली मीटिंग में, क्योंकि चौथे राउंड की ये बातचीत है और इससे पहले जो 3 राउंड की बातचीत है उस पर देखना होगा कि किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है, जो समाधान का हल नहीं निकल पा रहा है, उन्हें ही दूर करने की कोशिश होगी। जावेद। बिल्कुल, देखिए टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और अब थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग से किसानों को कितनी उम्मीदें हैं, बात करने के लिए हम बात करेंगे। ये बताइए आप कहां से आए हैं और अब जो मीटिंग होने जा रही है थोड़ी देर बाद, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम पंजाब से पहुंचे हुए हैं। मीटिंग में भी ये है ना कि हमें थोड़ी ये उम्मीद बंदी है कि जो यहाँ पर जो प्रेशर सरकार पर पड़ गया है, कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो बन रही है कि कुछ ना कुछ तो सरकार, कहीं ना कहीं कोई उम्मीद बन रही है। आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? 8 दिन से आप लोग सड़कों पर हैं। जरूर कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 6 महीने बैठे हैं। उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और मैं जरा आपको तस्वीर दिखा दूं जो अब यहाँ पर किसानों की एक बड़ी जनसभा यहाँ पर चल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो किसान नेता वो लगातार संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर लोग उनको सुन रहे हैं। अगर इनसे
बात करने की कोशिश करें। सर ये बताइए क्या उम्मीद लग रही है, क्या होगा अब जो मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी? सर मीटिंग करके ही पता लगेगा जो ख्याल आते हैं सबके। लग तो रहा है थोड़ा मोटा, लग रहा है कि कुछ रास्ता निकल सकता है। हाँ निकल तो जाएगा। देखिए काफिला भी कितना बड़ा है ट्रालियों का। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए यहाँ पर जो किसान है वो कह रहे हैं कि कुछ रास्ता निकलेगा, उम्मीद है, लेकिन लगातार टिकरी बॉर्डर पर यहाँ मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अच्छी खासी गैदरिंग है किसानों की। जो पंजाब हरियाणा से जो किसान यहाँ पर आए और लगातार यहाँ पर जो संबोधन है वो चल रहा है। तो मीटिंग के बाद क्या होगा, आगे की रणनीति किसान उसी के हिसाब से तय करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर है, बॉर्डर पर यहाँ पर यानी देखिए जावेद, टिकरी बॉर्डर के हालात आपने दिखा दिए, सिंघू बॉर्डर पर हालात क्या है प्रियंका? जी बिल्कुल, फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीर कि यहाँ एक सड़क पर जहाँ तमाम किसान बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी सड़क पर जो लंगर हैं वो चल रहे हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो उन शख्स के पास चलते हैं जो ये लंगर चला रहे हैं, इनसे यहाँ पर जानते हैं। बाबा जी, लंगर तो आपका तैयारियों में है पूरा, तो क्या लग रहा है अभी लंबा चलेगा सब कुछ? अभी लगता तो है, अभी क्योंकि सरकार की तरफ कोई ऐसा इशारा अभी तक उनका नहीं हुआ कि जिससे हमें ये लगे कि ये जल्दी समाप्त हो जाए। आज जो मीटिंग है उससे उम्मीद? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही हमें, क्योंकि कोई ऐसा हमें दिखा ही नहीं पहले उनका रवैया ऐसा कि वो इसका समाधान कोई करेंगे। वो इसको बढ़ा रहे हैं, बस बढ़ा रहे हैं। आपको कोई उम्मीद लग रही है आज जो मीटिंग? अभी कुछ नहीं लग रहा है, कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अच्छा, तो बाकी जो लोग हैं यहाँ पर आगे की तरफ जो बैठे हैं, इनसे भी मैं जरा रिएक्शन ले लेती हूँ। आज जो मीटिंग होनी है, ठीक है प्रियंका, मैं रोक रही हूँ आपको। अमित के पास कोई अपडेट है? अमित, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जस्ट यहाँ पर आए हैं और पहुंचे हैं और 3 बार मुलाकात का जो वक्त है वो पोस्टपोन हुआ। और आप देख सकते हैं गाड़ियों का जो काफिला है, वो गाड़ियों का काफिला आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो अन्य जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन के मुद्दे हैं उन पर ये चर्चा होगी। और इससे पहले ठीक जो अहम बैठक खत्म हुई है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह की, तो लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर गृह मंत्री के आवास पर जारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही यह बैठक का दौर है, जब से यह पूरा का पूरा विवाद उपजा है यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार। गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, तमाम संगठनों, चाहे बीजेपी अध्यक्ष हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे आला अधिकारी हो, तो तमाम बैठकों का दौर जारी है और सूरत हाल ले रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है, किस तरीके से बात आगे बढ़ाई जा सके। तो उसी कड़ी में लेकिन हमें देखिए अभी अंदर तो नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है, अमित शाह के घर पर वो मौजूद थे, बैठक वहां चल रही है। तो क्या जो कैप्टन अमरिंदर से जो मुलाकात होनी है वो सबकी साथ में ही होगी? नहीं, देखिए बैठक जो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ है वो बैठक खत्म हो चुकी है अब से थोड़ी देर पहले। और ठीक थोड़ी देर बाद जो पंजाब के सीएम हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो दोनों अलग अलग बैठक हैं, दोनों के अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन मुख्य चीजें जोड़कर किसान आंदोलन के साथ ही देखी जा रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 हफ्ते पहले ये समय मांगा था और उनको जब आज यहाँ पर समय मिला, 3 बार इस बैठक का समय पोस्टपोन किया गया और आखिरकार अब पहुंचे हैं। तो ऐसे समय में जब किसान संगठनों के साथ सरकार के नुमाइंदों की बैठक चल रही है, तो गृह मंत्री और पंजाब सीएम की जब बैठक यहाँ पर होती है तो अंदाजा क्या, ये तो तय ही है कि किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। क्या कदम भारत सरकार उठा रही है, किस तरीके से पंजाब सरकार ने अपने जो 3 नए कानून लाए हैं उनके बारे में यहाँ पर सीएम बताएंगे। और दोनों पक्ष, चाहे प्रदेश सरकारों, केंद्र सरकारों, अपनी अपनी स्थिति एक दूसरे से अवगत कराएंगे। और जो कानून व्यवस्था है, अलग अलग सीमाओं पर पंजाब से जुड़ी हुई सीमा है, कैसे उन पर स्थिति सामान्य हो, उस बारे में यानी बड़ा अपडेट जो आप दे रहे हैं दरअसल वो ये कि इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सीएम अंदर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात का दौर भी अब से थोड़ी देर में अमित शाह के साथ शुरू होगा। वहीं 12 बजे जो है वो किसानों से भी देखिए मुलाकात होनी है। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं रवि? देखिए 3 नेता है जो पिछली भी बैठक हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री, इसके अलावा वाणिज्य मंत्री और वाणिज्य राज्य मंत्री
3 नेता पिछली भी बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में वही 3 नेता शामिल होने की उम्मीद है। जो सुबह के वक्त मैंने वाणिज्य राज्य मंत्री से भी बातचीत की थी, उनसे क्लियर पूछा था कि और भी नेताओं के शामिल होने की, मंत्रियों की शामिल होने की क्या इसमें उम्मीद है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, यही 3 नेता शामिल होंगे। एक बार तस्वीरें दिखाते चले कि विज्ञान भवन में तमाम जो किसान नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, अंदर जा चुके हैं, लेकिन अभी जो मंत्री हैं, तीनों मंत्री अभी वो नहीं पहुंचे। अभी हमें जो जानकारी मिली है कि गृह मंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी कृषि मंत्री की, वो खत्म हो गई और कृषि मंत्री अपने घर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो दूसरे रास्ते से अभी थोड़ी देर के बाद में कृषि मंत्री पहुंचने वाले हैं। विज्ञान भवन और तमाम जो 2 और भी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इसके पहले वाली जो विज्ञान भवन में बैठक चली थी वो 4 घंटे बैठक चली थी और इस बैठक के बाद ये आज की जो बैठक के बीच में कई दौर की बैठक हुई है गृह मंत्री के साथ में, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ में। कल भी जब मैं गृह मंत्री के घर पर था तो उसमें पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों ही मंत्री पहुंचे हुए थे और पंजाब के भी कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ में भी बैठक उससे पहले हुई थी सुबह के 10 बजे और आज भी कई दौर की बैठक हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी बैठक हो रही है। तो तमाम जो ब्रीफिंग की जा रही है कि गृह मंत्री के साथ तमाम जो गृह मंत्री को उन्होंने ये जो तीनों ही मंत्री हैं उन्होंने ब्रीफ किया है और आज की बैठक में जो होना है उसका भी राय मशवरा किया गया है। हाँ रवि, जरा अपडेट दीजिएगा, जो किसान नेता आपसे थोड़ी देर पहले वहां पहुंच चुके थे, क्या वो अंदर चले गए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये जो कुछ नेता आपको यहाँ पर खड़े हैं ये मीटिंग के लिए नहीं है, लेकिन मीटिंग के साथ आए हुए नेताओं के साथ में ये हैं। लेकिन जिन लोगों की लिस्ट दी गई थी, जिन लोगों का नाम दिया गया था मंत्रियों के साथ में इस बैठक के साथ में, वो अंदर जा चुके हैं क्योंकि 12 बजे का वक्त है। ये यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ नेता जो विज्ञान भवन के परिसर में खड़े हैं ये भी मीटिंग के लिए है, लेकिन अंदर नहीं गए हैं क्योंकि मीटिंग अभी शुरू नहीं है। मंत्रियों के आने का इंतजार है, अधिकारियों के आने का इंतजार है, लेकिन वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन कुछ नेता वो मीटिंग हॉल के अंदर भी जा चुके हैं। कुछ जो किसान नेता हैं अभी मीटिंग हॉल के बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, जैसे ही वो तमाम अधिकारी आते हैं और जैसे ही मंत्री आते हैं, वैसे ही ये मीटिंग हॉल के अंदर पहुंचेंगे। और 12 बजे का वक्त है, हो सकता है कि 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो क्योंकि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में मीटिंग चल रही है। तो जो तमाम तीनों नेताओं ने रवि देखिए, फिलहाल अपडेट ये कि एक तरफ अमित शाह के आवास में सीएम अमरिंदर मौजूद हैं, वहां पर उनसे मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो किसान नेता 40 किसान नेता पहुंचे हैं विज्ञान भवन, वो अंदर जा चुके हैं और उनसे भी अब से थोड़ी देर में बैठक जो है वो शुरू होगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के मुताबिक आज किसानों से विस्तार से चर्चा होगी और सरकार खुले मन से किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेगी। हमारे साथ में वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश हैं। सर, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो तीनों कानून पास हुए वो रद्द किए जाएं। आप लोगों की लगातार बैठक चल रही है, आज उम्मीद है कि ये मामला सुलझ जाएगा? देखिए, जो आज मीटिंग है, पहले एक दिन पहले मीटिंग हुई थी जी, उसी सिलसिले से आज फिर दोबारा मीटिंग होगी और स्पष्ट तौर पर तीन एक्ट के बारे डिस्कशन होनी है और जो भी तो ठीक समझा जाएगा, हर विस्तार नाल पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया जाएगा और जो भी उन्होंने खदशे दूर करने की कोशिश करांगे और सरकार खुले मन नाल ये सारे पॉइंट्स पे विचार करेगी और इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो दस्या जाएगा। आप लोग एक कमेटी बनाने की बात कह रहे थे कि एक छोटी कमेटी बना दी जाए जिसमें किसान के प्रतिनिधि हों। किसान ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब ये कमेटी बनाने का वक्त नहीं है, किसानों से बात की जाए, सरकार एक एक किसान से बात करे और जो भी वो चाहते हैं उसका हल निकाला जाए। दैट वाज वन ऑफ द प्रपोजल्स। ये दस्या गया जी रोज 31 यूनियन इत्ते आके बैठती हैं, ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਟੋਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ 5-4 ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। सानू कहा सानू कोई समस्या नहीं है, सारे लीडर भी बैठ जान और वो डिस्कस हो जाए,
तो इसे ढंग नाल अज बैठणगे, आउणगे सारे जाने, बैठणगे 4-5 लोग, बोलणगे 4-5 लोग, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। और ਅੱਜ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ डिस्कस होना, ਅੱਜ काफ़ी क्रूशियल दिन है और ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ही होएगा। सानू पूर्ण तौर पर आस है। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद देखिए 12 बज चुके हैं, अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, जरा किसानों से पूछिए कितनी उम्मीद इस बैठक से। जावेद देखिए यहाँ लगातार किसानों की जो बैठक है वो चल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो किसान नेता हैं वो लगातार यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। किसान लगातार डटे हुए और किसानों की आज जो नज़रें हैं वो आज की मीटिंग पर हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है आज की मीटिंग से? हमको उम्मीद है कि इस मीटिंग में फैसला हमारे हक में ही होगा। अच्छा, आपके हक में होगा? हाँ जी, इनके हक में होगा। कुछ बुजुर्ग किसान भी हैं, उनसे समझ लेते हैं। देखिए क्या कहेंगे दादा, क्या आज लग रहा है मीटिंग से कुछ उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है आज जो मीटिंग हो रही है? उम्मीद है। हाँ। अच्छा, हम भाई लहरा गागा से बिलोंग करने हैं। अच्छा, संगरूर से लहरा गागा ब्लॉक है, गाँव कालिया है। हम जीत के जाएंगे, जीतने वास्ते आए हैं। बाकी और पूछना जो हमारे जो स्टेज पर जीत कर ही जाएंगे सीधे तौर पर। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? मोदी ने ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। रद्द करा कर ही जाएंगे। देखिए यहाँ पर सब, आप कहाँ से? आप हरियाणा से हैं? हरियाणा सरसा जिला। क्या लग रहा है, कुछ रास्ता निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ये जनता आ रही है, निकलता नहीं क्या नहीं होता जनता से। तक रहेंगे अगर गतिरोध अभी बना हुआ? इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे। देखिए यहाँ पर इधर ही बैठे हैं तमाम लोगों का कहना। इस तरफ और तस्वीर जरा दिखा दें कि यहाँ जो सभा चल रही है उससे इधर किस तरह का माहौल है। लगातार देखिए यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी। यहाँ पर देखिए एक और तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ सब्जियाँ रखी गई हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये सब्जियाँ ऐसी निःशुल्क सबको दे रहे हैं आप? सबके किसानों के, हमारे पंजाब से आए हुए जो किसानों के लिए। कहाँ से हैं आप? यहीं हरियाणा से? हरियाणा से भी, हम दिल्ली से भी हैं, भाई साहब हैं, दादरी से हैं, सब झज्जर से। मैं दिल्ली से हूँ। सब आए हुए हैं किसान भाइयों के। सब सब्जियाँ फ्री? सब फ्री। देखिए यहाँ पर ये सब्जियाँ रखी हैं ताकि किसी राशन पानी की कमी ना हो। तो ये यहाँ पर जिस तरह की तैयारियाँ किसानों की नज़र आ रही हैं उसको देखकर लगता है कि किसान अभी यहाँ डटने वाले हैं और सभी का यही कहना है कि सीधे तौर पर कानून जब तक वापस नहीं होंगे यहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए किसानों के आंदोलन को देखते हुए गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इससे पहले किसान सर्विस लेन में धरने पर बैठे थे, लेकिन आंदोलन को बढ़ता हुआ देख अब गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्तों की पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ हुई, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में बातचीत के बाद तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त देखिए किसानों से मुलाकात करनी है और इसलिए वो निकल चुके हैं। और जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए। चर्चा के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बार बार सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या हल हो, यही प्राथमिकता दरअसल सरकार की है। और आज 12 बजे, देखिए 12 बज चुके हैं, महत्वपूर्ण ये बैठक, अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और उस बैठक में ही शामिल होने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर देखिए निकले हैं और अब से थोड़ी देर में पहुंच भी जाएंगे विज्ञान भवन। और इससे पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी, जिस पर क्या रणनीति सरकार की रहने वाली है उस पर चर्चा हुई। रवि, बैठक शुरू हो चुकी है?
देखिए अर्पिता, अभी तक बैठक नहीं शुरू हुई है क्योंकि इससे पहले तमाम जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की जा चुकी हैं। सबसे पहले जो किसान नेता, तस्वीरें एक बार दिखाते चलें कि ये गेट है, इसी गेट से जो तमाम वो किसान नेता वो आए, वो पहुंचे और इसके अलावा उनको एक आई कार्ड दिया गया जिससे कि उनके नाम, उसके संगठन का नाम और किस पद पर वो तमाम चीज़ों का जिक्र है। और दूसरी तरफ गेट दिखाना चाहेंगे कि किसान नेता उस गेट से एंट्री किए हैं, वहां पर तमाम वो सिक्योरिटी चेकिंग की गई है। अब जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, तमाम जो किसान नेता हैं वो मीटिंग हॉल के बाहर थे, वो अंदर जा चुके हैं, यानी कि अब मीटिंग अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी जैसे ही कि मंत्री पहुंचेंगे। हालांकि इस गेट से मंत्री नहीं जाने हैं, दूसरे गेट से उनकी एंट्री होगी, लेकिन अभी तक मंत्री नहीं पहुंचे हैं। अधिकारी वहां पर जरूर जो हमें जानकारी मिली है मीटिंग हॉल के अंदर पहुंचे हैं। तमाम वो तैयारियां, तमाम वो जो सेटअप है वो पूरी कर ली जा चुकी है। एक बार फिर उनके सामने प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाएगी और जो किसानों की जो डिमांड्स हैं वो भी उसको देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो मीटिंग्स का दौर आज भी चला है, कल भी चला है और विज्ञान भवन के अंदर और बाहर तमाम वो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और ये इस चीज को लेकर भी देखा गया है कि ये प्रमुख रास्ता है जिससे कि तमाम जो ट्रैफिक की दिक्कत ना हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम वो जवान हैं यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सिर्फ 40 नेताओं की बात नहीं है कि किसान नेता 40 अंदर गए हैं। ये 2 बसों में भर के आए हैं। जो 40 नेता अंदर गए हैं उनका नाम दिया गया था उस लिस्ट में, जिनका नाम नहीं दिया गया था यानी इस मीटिंग में जो शामिल नहीं है वो गेट के बाहर है या तो बस के अंदर है। तो फिलहाल इस मीटिंग से काफी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से सरकार से भी, मंत्रियों से भी मेरी बात हुई है, उनका यही कहना था कि आज का दिन बेहद ही रवि रही आप हमारे साथ। अब से थोड़ी देर पहले जब नरेंद्र सिंह तोमर दरअसल इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, उन्होंने क्या बात की वो सुन लेते हैं। किसानों और सरकार के बीच आज चौथे दौर की वार्ता है और इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से मिले और आप देख सकते हैं अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकलने वाले हैं, अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और किसान संगठनों, कुल 40 किसान संगठनों से उनकी बात होनी है और उस बैठक में पीयूष गोयल भी होंगे, सोम प्रकाश भी होंगे और इन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी जिस पर लगातार किसानों को ऐतराज है और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक बात नहीं बनेगी। देखना होगा कि चौथे दौर की वार्ता जो होगी उसमें कोई बात बनती है कि नहीं। सर, क्या उम्मीद है आज की बैठक में? भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो और बात आगे बढ़ेगी आज किसानों के साथ? स्वाभाविक रूप से चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ भी, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में क्या बात हुई? तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। इन्होंने उम्मीद जताई है कि बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा। इससे पहले अमित शाह के साथ उनकी बैठक थी और उन्होंने कहा कि चर्चा जारी है, चौथे चरण की बातचीत है किसानों के साथ और उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो यहाँ कृषि मंत्री का ये कहना है कि उनको लग रहा है कि आज कोई समाधान निकलेगा। चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, किसानों को क्या लग रहा है? लग रहा है आज कोई समाधान हो जाएगा? देखिए, किसान उम्मीद में जरूर हैं कि समाधान हो जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि गाजीपुर हाईवे पे जो अलग अलग इलाके से किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लगातार ये चर्चा चल रही है कि आज की जो बातचीत होनी है उसके बाद जो फैसला होगा तो किसान उसके बाद अपना क्या स्टेप लेंगे, इस मुद्दे पर मंथन चल रहा है। कुछ और किसान जो नेता हैं उनको पहुंचना है पश्चिमी यूपी से, सबका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल सभी जो किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं वो मीटिंग की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि आज अगर समाधान निकल जाता है तो किसान यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन तोड़ करके जाएंगे। लेकिन किसान एक बात है कि अपनी मांग पर वो डटे हुए कि वो जो 3 मुद्दे हैं नए कृषि कानून में उनको खत्म किया जाए। देखना होगा कि सरकार से बातचीत के बाद उन 3 जो मुद्दे हैं उस पर क्या समाधान निकल आता है और किसान कहां तक संतुष्ट होते हैं। लेकिन बड़ा मसला है, बड़ी मीटिंग है, इस मीटिंग से सब कुछ तय होगा कि आगे ये आंदोलन कहां जाएगा, खत्म होगा या फिर किसान इसी तरह से डटे रहेंगे। ठीक है, गाजीपुर में ये हालात आप देख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ वहां से मौजूद है। प्रियंका, वहां पर किसानों को कितनी उम्मीद दिख रही है आज?
जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाऊंगी कि ये डिमांड का जो लेटर है ये मिला है कि क्या डिमांड है किसानों की। तो ये मैं आपको पढ़कर अगर बताऊं तो क्या बेसिक डिमांड कर रहे हैं 3 कानूनों को लेकर। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंजेस होने वाले हैं, जिस प्रस्तावित बिल है उसको लेकर ये इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल और पराली ऑर्डिनेंस का जो बिल है वो रिटर्न में लिख कर दें। इसके अलावा इनका कहना है कि कृषि बिल और जो वायु प्रदूषण को लेकर बिल आया था उसको भी वापस करना है। और इसके अलावा इन्होंने ये समझाया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आने वाला है जो प्रस्तावित है उसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने लिखित में जवाब दिया है कि आप कहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, चलिए मान लेते हैं, लेकिन एमएसपी प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी और उसके बाद एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन करें। इनका पूछना है कि सरकार एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट कानून के बारे में क्यों नहीं निकली है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किस लिए इनके लिए सही नहीं है। गन्ने की खेती का एग्जाम्पल देते हुए ये जो लेटर, ये जो पूरा लिखित जवाब है ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो मुख्य तौर पर 3 कृषि कानून, वायु प्रदूषण को लेकर जो कानून, वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट प्रस्तावित जो बिल है, ये मेन किसानों की मांगे हैं जो आज सरकार के सामने किसानों ने रखनी है। और इन जो 3 अध्यादेश जिनकी बात हो रही है उनके एक सेक्शन में किसानों को एक सेक्शन से क्या क्या दिक्कत है वो लिखकर किसान नेता ले गए हैं। उनका कहना है कि हर एक सेक्शन में वो सरकार को समझाएंगे कि उन्हें इनसे क्या दिक्कत है और ये समझने के बाद सरकार जो है 3 अध्यादेश वापस ले। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी लोग यहाँ पर है। आज मीटिंग होनी है, उम्मीद लगा रखी है। हाँ जी, मैं खालसा वाहिगुरू फतेह। मैं महेंद्र सिंह खालसा बोलते हैं, सच्चे पातशाह कृपा करे। आपको उम्मीद है आज जो मीटिंग होनी है उससे? मैम उम्मीद है, लेकिन देखो सरकार का रवैया क्या कहता है। नहीं है जैसा ये दिखा रहे हैं, जैसे बीजेपी वाली ये टीम दिखा रही है कि अभी कोई उम्मीद है, 2-4 दिन लगा देंगे अभी। हाँ, थोड़ी उम्मीद है 2-4 दिन के बाद खींचेंगे भी ये बात चलेगी। आपको लग रहा है कि लंबा चलेगा, आपको उम्मीद है आज? देखो उम्मीद तो बहुत है, नहीं मानेगा तो हो सकता आगे भी जाना पड़े। अच्छा, आगे तो जाए। उम्मीद है आज आप बस मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है? नहीं, उम्मीद कोई नहीं है कि 3-4 मीटिंग हुई कि कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ। कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये 4थी मीटिंग है और कोई कार्रवाई पिछली मीटिंगों में नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन किसान नेता जो है वो इस बार एक पॉइंट को लेकर ठीक दिक्कत है, ताकि सरकार के सामने ये बात बिल्कुल साफ हो कि किसानों को 3 अध्यादेश से आखिर क्या दिक्कत है। एमएसपी को लेकर जो बात हो रही है, एमएसपी प्रोक्योरमेंट में क्यों नहीं निकली है सरकार, ये किसानों का अहम सवाल है। जी अर्पिता। ठीक है प्रियंका, रही आप हमारे साथ। देखिए, किसानों के आंदोलन को देखते हुए गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्तों को भी पूरी तरह से बंद किया गया है। इससे पहले किसान सर्विस लेन में धरने पर बैठे थे, लेकिन आंदोलन को बढ़ता हुआ देख अब गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद किया गया है। और इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई दिख रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर भी कई एम्बुलेंस फंसी हुई है और प्रशासन की अपील के बाद खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने जाकर इन एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया। इसके अलावा दिल्ली नोएडा के मयूर विहार वाले रास्ते पर भी कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जैम में फंसी हुई नजर आई। जरा 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। कई जगहों पर एम्बुलेंस के फंस जाने से काफी दिक्कतें बढ़ी, जिसके बाद किसान नेता का ये कहना था कि एम्बुलेंस के लिए जगह दिया जाएगा। और फिर वहां पर जो नेता थे किसानों के, उन्होंने इस अपील को दोहराया और रास्ता बनाया ताकि एम्बुलेंस जो है वो वहां से निकल पाए। लेकिन कई जगहों पर अभी भी स्थिति ऐसी है कि जैम में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस फंसे हुए हैं। ये जरा 2 तस्वीरें देखिए, अलग अलग बॉर्डर में कुछ ऐसी ही तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि 8वां दिन है किसान आंदोलन का। और ऐसे में जैम की स्थिति से जहां लोग 2-4 हो रहे हैं, वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हो रही है, क्योंकि उनका निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए किसान भी इसकी महत्व को समझ रहे हैं और इसीलिए रास्ता दे रहे हैं ताकि ये एम्बुलेंस जो फंसी है वो निकल जाए। इस बीच आपको बता दें, किसानों से देखिए किस तरीके से मुलाकात का जो सिलसिला है वो होना है। 40 किसान के नेता जो है वो पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही उम्मीद ये है कि नरेंद्र तोमर ने कहा कि उम्मीद ये है कि समस्या का जो समाधान है वो निकल पाएगा और इसी समस्या के समाधान को ही ढूंढने के लिए दरअसल एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। तो आपको बता दें ये महत्वपूर्ण बैठक जिसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर में विज्ञान भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और
ये इस लिहाज से बहुत जरूरी है क्योंकि 8 दिन हो गए हैं, 8वां दिन है आज और आंदोलन चल रहा है। चौथे राउंड की ये बातचीत है और इस बातचीत पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, चाहे वो किसान नेता हो चाहे सरकार हो, क्योंकि ये जो समस्या है उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को भी करना पड़ रहा है और इसीलिए समाधान ढूंढने के लिए महत्वपूर्ण बैठक। किसानों और सरकार के बीच आज चौथे दौर की वार्ता है और इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से मिले और आप देख सकते हैं अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकलने वाले हैं, अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और किसान संगठनों, कुल 40 किसान संगठनों से उनकी बात होनी है और उस बैठक में पीयूष गोयल भी होंगे, सोम प्रकाश भी होंगे और इन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी जिस पर लगातार किसानों को ऐतराज है और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक बात नहीं बनेगी। देखना होगा कि चौथे दौर की वार्ता जो होगी उसमें कोई बात बनती है कि नहीं। सर, क्या उम्मीद है आज की बैठक में? भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो और आप बात आगे बढ़ेगी आज किसानों के साथ? स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकले। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ भी हो, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में क्या बात हुई? तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, इन्होंने उम्मीद जताई है कि बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा। इससे पहले अमित शाह के साथ उनकी बैठक थी और उन्होंने कहा कि चर्चा जारी है, चौथे चरण की बातचीत है किसानों के साथ और उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं जीने